अपना यूट्यूब चैनल पर था सब लोगों का स्वागत है। आज अपनो टॉपिक कक्षा 10 को दैनिक जीवन में रसायन। अपना दैनिक जीवन में बहुत सारा प्रकार का रसायन आप काम में लेवा, जिसके अंदर साबुन है, अपमार्जक है, दवायां है, इसके अलावा खाबा पीबा की चीज़ों के मायने आप काम में लेवा लवण, साल्ट, नमक, एसिड, जिसका मायने आपने सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इस प्रकार का एसिड भी काम में लेवा। यह सारा रसायन की श्रेणी में शामिल कराया गया है। तो इक मायने आप मेन चीज़ां जी पढ़िया भी के मायने तीन चीज़ां मुख्य रूप से पढ़ा। वह चीज़ां है अपने एक अम्ल, एक क्षार और तीसरी चीज़ है वह में लवण। तो पहली आप अम्ल देखा, फिर क्षार भी के बाद में लवण। पहली चीज़ देखो अम्ल। अम्ल ने आप बोला एसिड। अब एसिड अम्ल कौन सी चीज़ हुआ? तो वह पदार्थ जका स्वाद के मायने खाटा हुआ, खाटा लागे। ज्यां दही है भी का मायने भी एक एसिड हुआ, लैक्टिक एसिड। वह सब पदार्थ जका स्वाद में खाटा लागे आपने वह अम्ल कहलावे, माने अम्ल आप कहवा। इसके अलावा जका जलीय विलयन के मायने यानी पानी में घोलबा हूँ, जका जल के मायने H+ आयन देवे वह भी अम्लीय हुए। इसके अलावा तीसरी चीज अम्ल वह हुए जका की pH 7 से कम, वह भी अम्ल कहलावे। तो अम्ल की ये विशेषता स्वाद में खट्टे पदार्थ, जलीय विलयन में जो H+ आयन देते हैं और जिनका pH मान 7 से कम होता है। ये सभी विशेषताओं वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। यह तो बात हुई अम्ल की। अब आका उदाहरण आपने कहीं है। एक मायने एस्कॉर्बिक अम्ल, इसके अलावा सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, इसके अलावा अपने फार्मिक अम्ल, है तो कुछ प्राकृतिक अम्ल है जहाँ टमाटर में पाया जा वाला, नींबू में, संतरा में, इमली में। वो अपने फॉर्मिक अम्ल पायो जाए है लाल चींटी में। लाल चींटी आ पेड़ा पर रेबाड़ी जी मोटी जी दकुड़ी खा आपा बीम पायो जाए। इसके अलावा मधुमक्खी जो डंक मारे बिक मायने जो एसिड पायो जाए वो भी फॉर्मिक एसिड हुआ है, जिसका कारण आपने कई बार सूजन आ जाए। यह सारा प्राकृतिक अम्ल है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्रियाँ में तैयार भी हुआ है जिसके अंदर
आपने है नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड और सिरका से प्राप्त हुआ अपन एसिटिक एसिड, ऐ सारा अम्ल। तो जका स्वाद में खाटा हुआ है, जका जलीय विलयन का माइन H+ आयन देवे और जका की pH 7 से कम हुए वह अम्ल कहलावे। आ तो बात हुई अम्ला की। बी के बाद में आपने दूसरी चीज आवे अम्ला के बाद में क्षार। आपने दूसरी चीज आवे क्षार। अन आपा खा बेस, एक बेस राजस्थानी के मायने जगह औरतां पहरे बिना भी कहवे बेस, लेकिन वो बेस को नहीं है वो। क्षार कौन सी चीज हुए तो क्षार वह पदार्थ है जगह स्वाद में कड़वा हुए, स्वाद में क्या का लागे कड़वा लागे, खारा खारा। जका जलीय विलयन के मायने OH- आयन देवे, जलीय विलयन में OH- आयन, और जका की pH जका को pH मान 7 से अधिक हुए वह सारा क्षार कहलावे। यानी अविशेषता रांक वाला जका वो स्वाद कड़वो हुए, जका जलीय विलयन में OH- आयन देवे, जका वो pH मान 7 से ज़्यादा हुए वह क्षार कहलावे। तो 7 से कम वाला तो अम्ल, 7 से ज़्यादा pH वाला क्षार हुए। तो 7 pH वालों कौन सो हो तो जिनका pH जका को pH बराबर 7 हुए वो जल है, वो न तो क्षार है न अम्ल है, वो है जल। तो आ तो हुई अम्ला और क्षारा की विशेषता। फिर आपने तीसरा नंबर पर आवे लवण। अब लवण कौन सी चीज़ हुए इन आप कहवा साल्ट, नमक आप सब इस्तेमाल कराइया खाबा में काम में लेवा, वो है साल्ट। अब लवण क्या बने अम्ल और क्षार आ दोनों आपस में मिला दिया जना दो चीज बने, एक तो लवण और एक जल। और ई क्रिया के मायने आ दोनों को प्रभाव यानी अम्ल को प्रभाव भी नष्ट हो जाए और क्षार को प्रभाव भी नष्ट हो जाए। इसलिए ई अभिक्रिया ने ई प्रक्रिया ने उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों, क्योंकि दोनों को प्रभाव नष्ट होगा, अम्ल को भी नष्ट होगा और क्षार को भी नष्ट होगा, तो एक दूसरा ने उदासीन कर दिया। इसलिए तो आ उदासीनीकरण अभिक्रिया बने कहीं कहीं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में एक तो बने लवण और एक बने जल। एक चीज़ पीछे रहेगी क्षार का उदाहरण। अब क्षार का उदाहरण के मायने आपने एक बार पहले क्षार का उदाहरण देख लिया। एक तो है NaOH, इन कहवा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा है KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जिया चूना को जो क्षार हुआ है, चूनो जो आप कड़ी का जो सफ़ेदी करवा काम में लिया करता पहले, आजकल तो प्लास्टिक पेंट करे, वो चूना को जो क्षार बने वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और भी कई सारा क्षार है। और क्षार जो है वह साधारणतया प्रकृति के मायने बहुत कम पाया जाए। जहाँ अम्ल तो नींबू में भी हुआ है, संतरा में भी हुआ है, इमली में भी हुआ है, टमाटर में भी हुआ है, लेकिन क्षार जो है वह साधारणतः फैक्ट्रिया में ही बनाया जाए। इसलिए आका उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब वहाँ आप पाचा भी बात पर अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर एक तो बनावे लवण और एक बनावे जल। तो आप एक अभिक्रिया देख लिया पहली।
उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल को उदाहरण तो आप जियां लिखियो HCl, क्षार को उदाहरण ले लिया आप NaOH, वो तो होगो क्षार, होगो अम्ल। आ दोनों की अभिक्रिया उसी जना अम्ल तो देसी H+ आयन और क्षार देसी OH- आयन। OH+ वालों और O- वालों मिल दोनों और HOH और HOH ने आप लिख सका 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O। पीछा ने बच गो NaCl यानी इका मायन O धनायन और O ऋणायन, वो बना लेसी NaCl, वो है लवण। जब हम एक धनायन हुए और एक ऋणायन हुए बिन कहीं कहाँ आप लवण। आ तो बात हुई उदासीनीकरण अभिक्रिया की। अब लवण 3 टाइप का हुआ। लवण कितना टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन सा? तो लवण अपना 3 टाइप का हुआ है। वे देखो, एक तो हुआ उदासीन लवण, एक बार बोर्ड परीक्षा में सवाल आयो, मिलान गरबाला में भी हो। उदासीन लवण, एक हुआ अम्लीय लवण और एक हुआ क्षारीय लवण। अब लवण भी 3 प्रकार का क्या हुआ? तो उदासीन लवण बने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया। अम्लीय लवण प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार की अभिक्रिया। और क्षारीय लवण बने प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल सु है। तो तीनों का मायने प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल, यानी अभिक्रिया तो अम्ल और क्षार के बीच की है, बनसी तो लवण और जली, लेकिन प्रकृति सबकी अलग अलग आसी। अब प्रबल कौन सो है, दुर्बल कौन सो है? जो को जलीय विलयन का मायने ज़्यादा H+ आयन दे या ज़्यादा OH- आयन दे, वो तो क्रमशः प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हुए। और जो को कम दे हुए H+ या OH- जो भी है वो या दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। अब आप एक उदाहरण लेवा प्रबल अम्ल को, जहाँ HCl है वो जल के मायने डालिया बाद में पूर्णतया अपना जगह आयन है H+ और Cl- में टूट जाए, जहाँ वो तो है प्रबल अम्ल। यहीं NaOH में जल के मायने यानी पानी के मायने गिरिया बाद में वो भी अपना दोनों आयना के मायने टूट जाए, तो पूर्णतया टूट जाए आयना के मायने, तो वह प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है। एक तरीको वो भी है पहचान बागो। अब आ दोनों के बीच में रिएक्शन उसी जना इका जता H+ आयन मिलसी बताईगा OH- दोनों मिलर H और OH मिलर जल बना लेसी, पिछला बना लेसी NaCl। अब न तो H+ बचे और न ही OH- शेष बचे, इसलिए वो लवण जो बनसी वो है उदासीन। अब अठे ले लिया प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल तो होगो जिया HCl और दुर्बल क्षार जिया ले लियो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रबल अम्ल वो नेरा ज़्यादा मात्रा का मायने H+ आयन देसी, दुर्बल क्षार कम मात्रा में OH- देसी, तो इका H+ तो ज़्यादा रेसी, OH- इका कम रेसी। जना इकी H+ आयना की OH- के साथ जब अभिक्रिया हुई, जना शेष रह जैसी H+ आयन, इसलिए H+ आयन यदि शेष रह जाए जना अम्ल लवण की प्रकृति उसी अम्लीय, तो OH- संतुलित करा आप जना इन OH- आयन की संख्या 2 है, तो H+ भी दुगुना कर दो, तो 2 तो जल का अणु बन जैसी 2 H2O और 1 Mg और 2 Cl वो बन जैसी MgCl2 वो लवण। भी के बाद में क्षारीय लवण अठे काम में लेवा प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल। तो प्रबल क्षार तो अपन ले लिया NaOH। दुर्बल अम्ल ले लिया आप एसिटिक एसिड CH3COOH।
तो वो तो ज़्यादा OH माइनस देसी, वो पूर्णतया टूट जैसी, वो पूरा टूटेगा नहीं, इसलिए वो दुर्बल अम्ल है। आपका आईना में वो पूर्णतया कौन टूटे जना, वो तो वो दुर्बल अम्ल, वो पूर्णतया टूट जैसी जना, वो यही प्रबल क्षार। अब OH माइनस आयन तो ज़्यादा उसी, H प्लस आयन कम उसी, तो OH माइनस आयना की संख्या बच जैसी, तो विलयन उसी ज्ञान को क्षारीय, क्योंकि OH माइनस आयना के कारण विलयन क्षारीय हुए, तो वो लवण जैसी क्षारीय प्रकृति को। अब H और OH ने जोड़ दियो, बाकी बचेड़ता पार्ट ने आपस में जोड़ दियो, CH3COO और Na, इनका अपन सोडियम एसीटेट। तो आ तो बात हुई लवणा की, 3 प्रकार का लवण। एक के बाद में अम्ल और क्षार, एक तो वह सांद्र, एक वह तनु। तनु अम्ल और क्षार, एक वह सांद्र अम्ल और क्षार। अब तनु तो कौन सा हुआ? तनु वह जगह में पानी की मात्रा ज़्यादा हुआ या आप पानी मिला दिया वह तो वह तनु, और जगह के मायने पानी की मात्रा कम हुआ वह कहलावे सांद्र, वह सांद्र अम्ल या क्षार कहलावे। जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड आप बाजार से लिया, भी मायने पानी मिला दियो, तो जगह में पानी मिला दियो वो तो है तनु, और आप बाजार से लिया वो है सांद्र। आ तो बात हुई सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्षार की। अब आपने अम्ल और क्षार ने कई प्रकार की अवधारणा द्वारा समझाया जा सके, वह अवधारणा आप देख अगली क्लास में। इसलिए अपना चैनल पर थे बन्या रहो, लगातार जो है नया नया वीडियो नई नई क्लास के साथ देखवाने थाने मिलसी। धन्यवाद।